हमारे सनातन धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, गाय को मां समान माना गया है और ऐसी मान्यता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और यही कारण है कि गाय से जो पंचगव्य प्राप्त होते हैं उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है और फिर उसी से पूजा और बाकी धार्मिक अनुष्ठान हमारे सनातन धर्म में किए जाते हैं। इसलिए गाय को हमेशा पूजनीय माना गया है, गाय की हमेशा पूजा की जाती है और गाय को मां के समान दर्जा दिया जाता है। इन पंचगव्यों में दूध होता है, दही होती है, गौमूत्र होता है, गोबर होता है और घी होता है। इससे पंचगव्य बनता है। ऋग्वेद और अर्थवेद में इस बात का उल्लेख है कि भारत में प्रत्येक परिवार में गौ माता को स्थान जरूर मिलना चाहिए और गाय से प्राप्त होने वाले घी से ही सारे धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए। मंदिर में भी उसी का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब गाय के घी से हवन किया जाता है या यज्ञ किया जाता है या गाय के घी का दिया जलाया जाता है तो गाय से प्राप्त होने के कारण इस घी में 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं का वास होता है और इससे जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो धार्मिक अनुष्ठानों को सफल बनाती है और इससे पूजा करने वाले को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान में, पूजा पाठ में गाय का शुद्ध घी बहुत अनिवार्य माना गया है। बिना गाय के शुद्ध घी के वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, अगर पूजा में गाय के घी की जगह कोई नकली घी का प्रयोग होने लगे तो वो पूजा भला असली कैसे रहेगी। आज हमने बाजारों में मिलने वाले घी की सैंपलिंग की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी जो घी मिल रहे हैं वो आज उन्हें चेक किया, जिसमें एक नई चीज पता चली कि बाजारों में खाने वाला घी अलग है और पूजा वाला घी अलग से बेचा जा रहा है, ये कहकर कि ये पूजा वाला घी है, इसे पूजा में इस्तेमाल करना है। पूजा वाले घी के डब्बे पर लिखा होता है कि इसके अंदर गाय का घी, वनस्पति घी और खुशबू के लिए केमिकल मिलाया गया है। मैं आपको कुछ पढ़कर बता देता हूं। ये आज मैं कुछ सैंपल लाया हूं। ये हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ घी के सैंपल्स लिए हैं। इन सब पर लिखा है कि ये पूजा के घी हैं। देखिए, सब पर लिखा है ये पूजा घी है। अगर मैं पढ़ूं कि इसमें क्या क्या किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें लिखा है काऊ घी, वनस्पति घी और एडेड एसेंस, मतलब खुशबू के लिए एक अलग से केमिकल डाला गया है ताकि इसमें आपको देसी घी की खुशबू मिले। लेकिन साथ ही इसमें एक चेतावनी लिखी है और वो ये कि ये खाने के लिए नहीं है। अगर आपने इसे गलती से भी खा लिया तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये घी आप खा नहीं सकते, सिर्फ पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो घी आप खा नहीं सकते और जिसे खाने पर आप बीमार हो जाएंगे, उस घी को खरीद कर लोग अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है कि भगवान की पूजा सिर्फ और सिर्फ गाय के शुद्ध देसी घी से होनी चाहिए, क्योंकि गाय में देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा माना गया है। लेकिन आज जैसा मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने साथ कुछ घी के डिब्बे लाया हूं जो खास तौर पर पूजा के लिए ही बाजारों में और ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स पर खुलकर बेचे जा रहे हैं और इन पर साफ तौर पर लिखा है कि ये खाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पूजा करने के लिए है। अब बड़ी बात यह है, इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यह पूजा घी है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है कि यह आपके लिए हानिकारक है, बहुत छोटे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर घी खरीदने के बाद इतने छोटे अक्षरों में जो बात लिखी है कहीं छोटी सी, उसे कोई पढ़ने की भी कोशिश करेगा। यहां कहीं छोटा सा लिखा है कि यह खाने के लिए नहीं है। लेकिन जब लोग समझते हैं कि यह पूजा का घी है, तो पूजा के घी का मतलब है कि आप घी तो घी है, वो पहली बात तो ये मानेंगे कि ये शुद्ध देसी घी ही होगा, क्योंकि पूजा में तो शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग होता है। और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इस घी को खा भी रहे होंगे, जो ढाबों में, ठेलों पर, रेस्टोरेंट्स में हो सकता है इनका इस्तेमाल भी हो रहा हो, आपको पता नहीं होगा। और आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? इस घी की कीमत है 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये घी
बिक रहा है। अब आप सोचिए 350 रुपए में आपको गाय का शुद्ध देसी घी कभी कहीं मिल सकता है, लेकिन हमारे देश में पूजा के लिए इसी घी का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको खोलकर भी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। मैंने ये देखिए, ये कैसा दिखता है देखिए। मैं यहां थोड़ा सा आपके लिए खोलता हूं इस घी को। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये घी है। अगर आप मुझसे पूछें, ये मेरे सामने है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई पीले रंग की कोई ग्रीस आपके सामने रख दी गई है। पीले रंग की, सिर्फ जो ग्रीस होती है पीले रंग की ग्रीस है। और अगर मैं इसको सूंघता हूं तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें से कोई खुशबू आ रही है, बल्कि एक अजीब तरह की दुर्गंध इस घी में से आ रही है। और ये बेचा जा रहा है ये कहकर कि ये पूजा के लिए है। ऐसा दुर्गंध वाला घी जिसमें चिकनाई ही चिकनाई है, लेकिन वो चिकनाई असली नहीं है। ये चिकनाई दूध से नहीं आई है, ये चिकनाई दूसरी पदार्थों से इसमें मिलाकर बनाई गई है। और सूंघने पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये घी के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन घी तो ये दूर दूर तक नहीं है। और हमारे देश में ये खुलेआम बिक रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप सर्च मारिए, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा वो तस्वीरें, और आपको इस तरह के जो घी हैं ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। देखिए, और ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, पीले रंग का, सिर्फ चिकनाई ही चिकनाई है इसके अंदर। ये एनिमल फैट भी हो सकता है, ये पाम ऑयल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर रंग डाला गया है, क्योंकि इतना पीला घी हो नहीं सकता। रंग इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहां रखता हूं ताकि आपको ये याद आता रहे बार बार। ये देखिए, ये घी है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप गाय के घी की जगह इस नकली घी से अपने भगवान की पूजा करेंगे तो क्या वो पूजा असली होगी? क्या वो पूजा इस घी की तरह ही नकली नहीं होगी? और सोचिए, नकली घी से पूजा करने वाला इंसान आखिर किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? इंसान इंसान को तो धोखा दे रहा है। आज आपको बहुत सारे इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो इसी घी में खाना पकाकर आपको बेच देंगे मुंह मांगे दाम पर, आपको पता भी नहीं है। और हो सकता है आप इस घी में बने हुए खाने को ऑलरेडी खा भी रहे होंगे जब आप बाहर से मंगाते होंगे, क्योंकि ये जो खाना बेचने वाले लोग हैं वो अपना मुनाफा आखिर कहां से कमाएंगे? सस्ता सामान डालकर ही तो मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जब आप इस घी को अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो उस ऊपर वाले को धोखा देने की कोशिश नहीं है, जो ऊपर से सब कुछ पहले से ही देख रहा है? भगवान अंतर्यामी माना जाता है, तो क्या भगवान को यह बात पता नहीं चलेगी कि आप भगवान के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं? इसलिए क्या आपके परिवार में भी पूजा के लिए अलग घी का इस्तेमाल होता है और खाने के लिए अलग घी का इस्तेमाल होता है? क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? बड़ा सवाल आज यही है। आप पूजा में सस्ता घी ले रहे हैं और अपने खाने के लिए महंगा घी ले रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो महंगा भी शायद नकली ही होगा, लेकिन ये ज्यादा घटिया क्वालिटी का घी है। सरकार से भी आज हम ये कहना चाहेंगे कि जो नई नई श्रेणियां आ गई हैं घी बेचने के लिए, कोई पूजा का घी दिया जा रहा है, कोई किसी तरह का घी दिया जा रहा है, ये सब कुछ धड़ल्ले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है, बाजारों में मिल रहा है। सरकार को इसे रोकना चाहिए। और शायद इस घी को देखकर आज भगवान भी कह रहे होंगे कि हे भगवान, भारत में हो क्या रहा है?